स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 58,000 जो सामुदायिक शौचालय हैं वो बनाए गए। उसी की रियलिटी चेक करने के लिए आज हम पहुंचे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और मेरठ के मवान अड्डा पे एक ये जो शौचालय बना हुआ है सामुदायिक शौचालय, इसका रियलिटी चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सरकार दावे कर रही है सामुदायिक शौचालय बनाने के, जनता को हर सहूलियत देने के, क्या वो सहूलियत जनता को मिल रही है? क्या सामुदायिक शौचालय के अंदर वो तमाम व्यवस्था की गई है जो योगी सरकार ने अपने रिपोर्ट कार्ड में पेश किया है, या योगी सरकार जिसका बखान कर रही है? ये जो शौचालय मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ की जो टाइल्स है, साफ सफाई की बात करूंगा। जो टाइल्स है वो जगमगा रही हैं, चमक रही हैं। नीचे मैं फर्श आपको दिखाऊंगा, फर्श भी चमक रहा है। जो साफ सफाई की व्यवस्था है, नीट एंड क्लीन जिसको कह सकते हैं, काफी अच्छी तरीके से है। लेकिन अंदर अभी बाकी है, अंदर भी आपको दिखाएंगे। यहाँ एक जो सफाई कर्मचारी है वो तैनात है और सफाई व्यवस्था में लगा हुआ है। भाई को देखकर, जो सफाई कर्मचारी भैया है, ये इसको देखकर लग रहा है कि ये लगभग यहाँ जो सफाई व्यवस्था है वो दुरुस्त रखते हैं। जो भैया यहाँ के जो केयरटेकर है उनसे बात करूंगा। भैया क्या नाम आपका? जी ओम प्रकाश। अच्छा ओम प्रकाश जी, ये बताएं, ये जो सामुदायिक जो शौचालय है आपका, क्या क्या व्यवस्था इसके अंदर लोगों के लिए आपने की है? यहाँ हमारी बहुत सारा व्यवस्था है। जैसे यहाँ शिशु देखभाल है, टॉयलेट है, सभी चीज़ है। यहाँ फ्रिज भी लगा हुआ है, सब चीज़ लगा हुआ है। नहाने धोने सब चीज़ का व्यवस्था है। जी। अच्छा, और अंदर मैं देख रहा हूँ तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की हुई है। एक देखना, ये जो अंदर ये जो मशीन लगी हुई है, इस मशीन के बारे में मैं जानने की कोशिश करूंगा। जो सामने मशीन लगी है, मैं सावन से कहूँगा सावन इस मशीन को दिखाए, लेकिन इस मशीन के बारे में जानने की आपसे मैं कोशिश करूंगा। क्या कैमरे के सामने आप दिखाएं इस मशीन को? ये पैड का मशीन है, ऐसे यूज होता है। ये जैसे क्या है ना, इससे पैड निकलता है। यहाँ पर ये चाबी जो है, इसमें 5 का सिक्का रखें, इसको 2 बार नचाने के बाद यहाँ से पैड आता है। पहले का जो पैड रहता है उसको इसमें रख करके, इसको ऊपर करके इसको जलाया जाता है। तो बिल्कुल स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये ध्यान भी रखा जा रहा है कि किसी महिला को अगर महामारी के समय वो यहाँ पर आती है तो उसको यहाँ पर जो सैनिटरी पैड है वो दिया जाता है, और उसके साथ साथ जो पुराना जो पैड है उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी किया जाता है, यानी कि नष्ट किया जाता है, उसको जला दिया जाता है इस मशीन में रख के, ताकि कोई और उस पैड के कोई और संपर्क में ना आए और किसी भी बीमारी का शिकार ना हो। यहाँ अगर हम टॉयलेट की व्यवस्था देखें, चलिए ये जो महिला शौचालय, भैया अंदर कोई है तो नहीं अभी? कोई नहीं है अभी। तो हम जायजा ले सकते हैं अंदर का? हाँ, तो बिल्कुल साफ सफाई का जायजा लेने के लिए हम इस महिला जो स्नान घर है उसमें आए हैं। देखिए यहाँ मैं देखूं, यहाँ देखिए तमाम व्यवस्था है। शावर यहाँ लगाया हुआ है, नल यहाँ लगाए हुए हैं, और पिंक बाल्टी और पिंक मग्गे का भी यहाँ पर रख रखाव है। जो ये वेस्टर्न सीट है ये लगाई हुई है, और साथ साथ हवा के लिए यहाँ पर पंखा भी लगाया हुआ है, ताकि जो कमरा है वो उसमें हवा रहे। और यहाँ देखिए ये जो शौचालय है, यहाँ पर टॉयलेट्स बनाए हुए हैं। 3 टॉयलेट्स इस शौचालय के अंदर बनाए हुए हैं, लेकिन तीनों ही जो टॉयलेट हैं उनकी भी साफ सफाई की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है। देखिए तीनों शौचालय के अंदर पिंक जो मग्गे हैं, जो डब्बे हैं, पिंक डब्बे हैं, और साथ ही साथ पिंक कलर के डस्टबिन भी यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि महिला शौचालय है। उसके अलावा जो ये महिला जो मूत्रालय है, मैं ये भी दिखाऊंगा, ये महिला मूत्रालय है, इसको भी बिल्कुल जो व्यवस्था है साफ सफाई की, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसके अलावा अगर हम जो पुरुष शौचालय हैं, अब उसकी तरफ चलते हैं, उसकी भी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो वॉश बेसिन है, इस वॉश बेसिन में हाथ धोने के बाद यहाँ आप देखिए कि यहाँ से जो हैंड वॉश है वो निकलता है। उसके बाद यहाँ हाथ धोते हैं। हाथ धोने के बाद हाथ को सुखाने का, क्योंकि अब धीरे धीरे आगे सर्दियाँ शुरू होने वाली है, और हाथों को सुखाने के लिए ये यहाँ पर ड्रायर भी लगाया हुआ है। हम हाथ धोने के बाद जब यहाँ अंदर आते हैं तो आने के बाद यहाँ हम हाथ रखते हैं तो हाथ हमारे सूख जाते हैं, गर्म हवा इसके अंदर से निकलती है। और उसके बाद जो भी कोई यहाँ पर आता है लाभार्थी, वो यहाँ अपना अंक दे सकता है, वो बता सकता है, अपनी राय दे सकता है कि अच्छा था, ओके था, या काफी साफ सुथरा था। यहाँ देखिए एक जो अंदर से लाभार्थी आए हैं शौचालय से, उनसे बात करूंगा। भैया क्या नाम आपका? रमन अग्रवाल। रमन जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं यहाँ हूँ तो दिल्ली से, लेकिन यहाँ किसी काम से आया था मेरठ में। तो अच्छा रमन जी, यहाँ की जो हम लोग यहाँ की जो शौचालय हैं
उनका रियलिटी चेक करना आए हैं और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के शौचालय उनका रखरखाव कैसा है और कैसे आपको लगे ये। फार बेटर है दिल्ली से। वहाँ पे तो केजरीवाल ने मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल दिल्ली का ना बेड़ा गर्क कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इस टॉयलेट को देख के वो नेशनल कैपिटल का उसने बैंड बजा दिया। बस मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि इतने बर्बाद टॉयलेट है वहाँ और यहाँ पे इतने बेहतरीन टॉयलेट्स देख के मज़ा आ गया। बिल्कुल कोई स्मेल नहीं, इतना नीट एंड क्लीन, हाइजीन का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है। तो मैं तो कहूँगा कि योगी जी की गवर्नमेंट में इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। तो बिल्कुल योगी जी की अगर तारीफ की बात करें तो खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली तक में योगी जी की तारीफ अब होगी, क्योंकि ये जो भैया हैं ये दिल्ली में जाकर तारीफ करेंगे आप दिल्ली में जाकर तारीफ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सड़कें, टॉयलेट्स, हर चीज़ बिल्कुल बदल रही है। उत्तर प्रदेश का जहाँ नाम आता था क्राइम्स में और लूट डकैती वगैरह इन सब चीज़ों में, आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्राइम बिल्कुल क्राइम फ्री स्टेट हो गई है। क्राइम ना के बराबर है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है स्टेट में, टॉयलेट्स वगैरह हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना अब उत्तर प्रदेश में आने का मन करता है। तो बिल्कुल योगी मॉड्यूल की बात अगर हम करेंगे तो योगी मॉड्यूल अब दिल्ली में लाने की बात कर रहे हैं भैया। बिल्कुल दिल्ली में योगी जैसा कोई हमें सीएम चाहिए। नहीं तो अभी बारिशों में आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली के अंदर पूरा जल भरा हो गया, उसने दिल्ली में डल झील बना दी। दिल्ली में हालात ये थे कि हम 3 दिन बिल्कुल घर के अंदर ब्लॉक होके रह गए थे जब पानी भर गया था। और पानी का हालात ये थे कि हमें कई बार तो डर लग रहा था कहीं करंट घर में ना उतर जाए, ज़मीन पे ना आ जाए, क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है तो उसके अंदर पूरे में पानी भर गया था। अच्छा अग्रवाल जी, रमन जी, चलिए बता दिया आपने कि यहाँ की शौचालय कैसे, स्वास्थ्य कैसे, लेकिन मजा तभी आएगा जब आप फीडबैक देंगे। आप फीडबैक क्या देंगे? तो बिल्कुल आपने देखा क्लीन का जो फीडबैक है वो रमन जी ने यहाँ पर दिया, और क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फीडबैक सिस्टम, इज दिस टॉयलेट क्लीन, क्या आपका शौचालय स्वच्छ है? तो बिल्कुल सुमित जी जो ये हैं रमन अग्रवाल जी अंदर गए और उन्होंने जाकर देखा कि शौचालय स्वच्छ है, और साथ ही साथ उन्होंने यूपी गवर्नमेंट की तारीफ भी की है। मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको, ये शिशु देखभाल जो कक्ष है वो बनाया गया है। मैं इसको भी खोलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बातचीत करूंगा इन भैया से। भैया अंदर कोई महिला तो नहीं है ना अभी? नहीं जी, नहीं अभी नहीं है। अच्छा, ये जो मैं खोल सकता हूँ क्या इसको? जी खोल सकते हैं। अच्छा भैया, अगर मैं इसको खोल के मैं देखता हूँ, लेकिन ये मैं जानने की कोशिश करूंगा, ये जो आपने बेंच लगाई है और ये शिशु कक्ष आपने बनाया हुआ, इसका मतलब क्या और क्यों बनाया गया है? ये जैसे कोई महिला अंदर जा रही है टॉयलेट के लिए तो बच्चा को अपना बैठा कर जाके दूध पिलाने के लिए तो अपना दूध पिला सकती है, इसीलिए। तो बिल्कुल यहाँ अच्छा एक भैया हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँ। भैया आप भी एक बार आ जाइए, क्योंकि आपकी तारीफ तो बहुत सुनी है, आपके शौचालय की तारीफ बहुत सुनी थी, आज आपके शौचालय देख भी लिए। तो भैया क्या जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, क्योंकि 58,000 सामुदायिक शौचालय पूरे उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी शौचालय तो बने हुए हैं पहले से भी, और नए भी बन रहे हैं। अभी मेरठ की बात करूँ तो जो शौचालय संचालित हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा अभी कम से कम 20 शौचालय और बन रहे हैं हमारे सामुदायिक शौचालय। तो पूरी गवर्नमेंट तो पूरा ध्यान रख रही है जो है कि अच्छे से बढ़िया शौचालय बने और सबको सुविधाएं मिले, जगह जगह पे हर लगभग 2-2 किलोमीटर पे शौचालय बन जो है का निर्माण कराया जाए। अच्छा, मैं तमाम तरीके की मशीन देख रहा हूँ, ये चाहे मैं ड्रायर का हूँ या अंदर में नैपकिन जो मशीन है, जो पैड डिस्ट्रॉय की मशीन है, पैड रखने वाली मशीन है, बड़े बड़े मॉलों में ऐसी मशीन नहीं होती। जी जी भाई साहब, ऐसा है कि ये नगर निगम के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तत्वाधान में सुलभ इंटरनेशनल निर्माण करा रहा है। तो ये महिलाओं का है, ये पूरा महिलाओं को पूरी सुविधा दे रखी है। बच्चों के जैसे गर्भ महिलाएं जो छोटे बच्चे हैं दूध पिलाने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं दे रखी है। और उनका फीडबैक मशीन है, नैपकिन जो है उसमें 5 का सिक्का डालेंगे अपने आप आ जाएगा, और जलाने की भी व्यवस्था है उसमें। और पूरी देखभाल इधर विकलांगों के लिए भी हमने सुविधा दे रखी है। और मेन ये है कि साफ़ सफाई और व्यवस्था, और ख़ास तौर पे कानून व्यवस्था, महिलाओं को पूरी तरह सुरक्षा जो है प्रदान की जाए, ये जो है सरकार का जो वो है उस पर हम लोग पूरी तरह अमल करते हैं। अच्छा, बस एक सवाल मेरे दिल में है, मैं वो आपसे पूछना चाहूँगा। आपने सुरक्षा की बात की, तो जिस तरह महिला शौचालय है ये, तो क्या किसी महिला कर्मचारी की यहाँ तैनाती नहीं होनी चाहिए थी? जी, तैनाती तो एक कर्मचारी है और रहती है महिला जरूर, लेकिन दिन में रहती है वो, दिन में रहती है। आज के मतलब ये आज नहीं है, इत्तेफाक ये है कि आज आप आए हैं तो आज नहीं है, नहीं तो वो भी रहती है। तो बिल्कुल महिला शौचालय है तो इसलिए महिला कर्मचारी की भी तैनाती यहाँ पर की गई है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। और योगी सरकार ने
महिलाओं की सुरक्षा की बात की है, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात की है, तो उसको भी निभाया जाएगा। लेकिन मैं अंदर जो ये पुरुष शौचालय है, मैं इसकी भी इसका भी रियलिटी चेक करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर यहाँ कितनी साफ सफाई है और क्या क्या व्यवस्था इसके अंदर दी हुई है। तो देखिए, डस्टबिन यहाँ रखा हुआ है, कोई अगर यहाँ आता है कोई भी कूड़ा किसी भी तरह का वो इसके अंदर डाल सकता है। इसके अलावा ये जो टॉयलेट्स हैं ये भी बिल्कुल अपने आप में चमचमा रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर कितनी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो इसी तरह यहाँ 4 टॉयलेट्स बने हुए हैं पुरुषों के, ये सब टॉयलेट साफ हैं। और इसके अलावा इन चारों टॉयलेट्स के अलावा यहाँ पर वेस्टर्न सीट भी लगाई हुई है। वेस्टर्न सीट के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा जाकर, जो शौचालय है इसका यहाँ भी जाकर दिखाऊंगा। ये भी जो शौचालय है काफी साफ सुथरा शौचालय है, यहाँ मग्गे का भी इंतजाम है, वॉश बेसिन भी इसके अंदर लगाए हुए हैं, बाल्टी और मग्गा भी है, शावर भी है यहाँ पर नहाने के लिए। और इसके अलावा डस्टबिन यहाँ पर भी है ताकि कोई भी आए कूड़ा करकट यहाँ पर न फैलाए। तमाम व्यवस्थाएं की हुई हैं। उसके बाद जब बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद वॉश बेसिन लगे हुए हैं, साबुन यहाँ रखा हुआ है हाथ धोने के लिए, और साथ ही साथ हैंड वॉश भी इस मशीन के अंदर भरा हुआ है। यहाँ शीशा भी रखा हुआ है, लगाया हुआ है ताकि कोई आए और यहाँ फ्रेश होने के बाद इस शीशे में अपने आप को संवार सके। तो पूरी व्यवस्था आपको दिखाई है एलटीवी में एक्सक्लूसिव हमने कि यूपी सरकार ने जो कहा था वो करके दिखाया। यूपी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन की जो बात की थी, वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सामुदायिक शौचालय बनाए हैं उनकी ये तस्वीर आपने देखी। और यहाँ आपने जाना भी कि आखिर दिल्ली से भी ज्यादा साफ सफाई की अगर हम बात करें स्वच्छ शौचालयों की, सामुदायिक शौचालयों की, तो वो मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मेरठ में सावन के साथ लोकेश टंडन, एलटीवी।